Hello dear students. In the series of design metrics, now we are discussing about user interface design metric. तो वो मैट्रिक, वो प्रॉपर्टी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो यूजर इंटरफेस को जज कर रहे हो कि कितना अच्छा बना है, उसका एफिशिएंसी क्या है या फिर बोलना चाहिए उसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, क्या एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस फैक्टर होंगे, तो ये भी अपन देख लेते हैं। सो इस पर्टिकुलर मैट्रिक पर ज्यादा काम अभी हुआ नहीं है, इस पे और अभी चीजें इवॉल्व होने की संभावना है। सो लेट्स सी, although there is a significant literature on the design of human computer interface, बेसिकली यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन एंड कंप्यूटर, ये आपस में बात कर रहे हैं। अब ह्यूमन इंटरेक्ट कर रहा है किसी स्क्रीन के माध्यम से कंप्यूटर से, ठीक है, किसी लेआउट के माध्यम से, और वही है यूजर इंटरफेस, है ना। सो relatively little information has been published on matrix of this kind of matrix, user interface design matrix, that would provide insight into the quality and usability of the interface. So यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं अपन, क्वालिटी, कितनी क्वालिटी का, किस क्वालिटी का इंटरफेस बना हुआ है, और यूजेबिलिटी, वो कितना प्रयोग में आ रहा है, प्रयोगात्मकता क्या है उसकी, यूजर कितना प्रेफर कर रहे हैं उसको यूज करने के लिए। तो इसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मुलेशंस हो सकते हैं, इसमें पहला होगा लेआउट एप्रोप्रिएटनेस। एप्रोप्रिएटनेस, शॉर्ट फॉर्म LA, लेआउट एप्रोप्रिएटनेस। इट इज अ डिजाइन मैट्रिक्स फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। इसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ये डिजाइन मैट्रिक्स बनाई गई। A typical GUI uses layout entities, जहां पर ग्राफिक आइकन्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, मेन्यूज होते हैं, विंडोज होते हैं। तो ये जो भी लेआउट होगा, अब आइकन का होगा, मान लो कंपनी की वेबसाइट है, कंपनी का आइकन यहाँ पर हो गया, टेक्स्ट, लॉगिन, रजिस्टर, जो भी आप लिख रहे हैं ये टेक्स्ट हो गया, कुछ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये भी टेक्स्ट हो गया, मेन्यू आइटम्स है, होम का बटन बना हुआ है, अबाउट अस है, और भी बहुत सारे बटन हो सकते हैं, ठीक है। विंडोज है, एक बटन पर क्लिक करने पर दूसरी विंडो ओपन हो रही है, ठीक है। सो ये सारी चीजें लेआउट एप्रोप्रिएटनेस के लिए पैरामीटर्स बनते हैं कि भाई ये कितना अच्छा बना है, लेआउट कितना अच्छा है, कितना कंफर्टेबल है यूजर उसको लेकर। टू अकम्प्लिश अ गिवन टास्क यूजिंग अ GUI, इस GUI का यूज करके क्या वो टास्क परफॉर्म हो पा रहा है, द यूजर मस्ट मूव फ्रॉम वन लेआउट टू एंटिटी टू अनदर। यहाँ पे क्लिक किया, इससे दूसरा पर्टिकुलर लेआउट ओपन होके आ गया। अब मान लीजिए ये अपना फ्रंट पेज वेबसाइट था, वेलकम पेज था, इसके बाद हम चले गए सीधे प्रोडक्ट सेक्शन में। सो आपने देखा होगा एक ग्रिड आ जाती है, प्रोडक्ट का लोगो, उसका डिटेल, प्राइस और सारी चीजें। इसके अलावा कैटेगरीज, फिल्टर्स होते हैं जो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस फिल्टर के बेसिस पर ये वाला पार्ट चेंज होता रहता है, कैनवास सेक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो अलग अलग स्क्रीन पर यूजर नेविगेट कर रहा है, यूजर का एक्सपीरियंस क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं कोहेशन मैट्रिक्स की। सो कोहेशन मैट्रिक्स कैन बी डिफाइंड एज द रिलेटिव कनेक्शन ऑफ ऑन स्क्रीन कंटेंट टू अदर स्क्रीन कंटेंट। दूसरा है कोहेशन मैट्रिक्स। कोहेशन एंड कपलिंग हम फिर पढ़ चुके हैं, हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना समझिएगा इंटरनल लेवल पर वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो भी है वो कितना मिलके काम कर रहे हैं, कितना सिंक में है, ठीक है। सो कोहेशन मैट्रिक कैन बी डिफाइंड एज द रिलेटिव कनेक्शन ऑफ ऑन स्क्रीन कंटेंट। रिलेटिव कनेक्शन, होम पर क्लिक किया, फिर से आप वेलकम पेज पर पहुंच गए, प्रोडक्ट सेक्शन में चले गए, प्रोडक्ट पर क्लिक किया, ये प्रोडक्ट सेक्शन आ गया, ठीक है। सो इसके अलावा इनकी यूनिफॉर्मिटी कैसी है, बटन आपस में कैसी स्टाइल में दिख रहे हैं, थीम क्या यूज कर रहे हैं, वो सभी पे है ना सेम तरीके से अप्लाई हो रही है कि नहीं। सो कोहेशन हमेशा किसी भी केस में हो हाई होना चाहिए। यहाँ पर भी नीडेड है कि जो भी आप स्क्रीन डिजाइन कर रहे हैं उसमें कंपोनेंट्स के बीच में कोहेशन शुड बी हाई, कोहेशन ज्यादा होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर यूजर इंटरफेस डिजाइन मैट्रिक्स। थैंक यू।